बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन असरानी, जिन्होंने अपनी शुरुआत जया भादुड़ी के साथ फिल्म गुड्डी से की थी, अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। असरानी ने अपने लंबे करियर में शोले फिल्म, सीता और गीता, मेरे अपने, अभिमान, छोटी सी बात जैसी कई हिट फिल्मों में अपने अभिनय से अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। इसके अलावा उन्होंने भूल भुलैया, वेलकम, बॉडीगार्ड, ड्रीम गर्ल 2 जैसी नई पीढ़ी की फिल्मों में भी अपनी कॉमेडी और अभिनय के कौशल से दर्शकों का दिल जीता है। असरानी सिर्फ कॉमेडियन ही नहीं बल्कि एक गंभीर किरदार निभाने में माहिर कलाकार थे। मेरे अपने जैसी फिल्म उनके गंभीर अभिनय का बेहतरीन उदाहरण है, जो कि आज लोगों को काफी ज्यादा पसंद है और लोग उनको खूब पसंद करते थे उस फिल्म में भी। असरानी ने लगभग 84 साल की उम्र तक कई फिल्मों में काम किया, शोज में एक्टिव रहकर ये साबित किया कि उनकी कला कोई उम्र की मोहताज नहीं। उनके करियर का लंबा सफर काफी लंबे समय से चल रहा था। उन्होंने अपने करियर के लंबे सफर में लोगों को खूब हंसाया, कई पीढ़ियों को हंसाया, कई पीढ़ियों का मनोरंजन उन्होंने किया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इतने लंबे और सफल करियर के बाद असरानी अपने पीछे कितनी दौलत छोड़ गए, या उनकी फिल्मों और शोज के लिए उनकी फीस कितनी होती थी? असरानी उस दौर के कलाकारों में से थे जब कलाकारों और कॉमेडियंस को मुख्य हीरो की तुलना में बहुत कम फीस मिलती थी। उस समय महमूद और जॉनी लीवर जैसे कुछ नामचीन कलाकार ही ऐसे थे जो अपनी फीस के मामले में हीरो को चुनौती दे सकते थे। मगर असरानी कभी पूरी तरह उस लीग में नहीं पहुंच पाए, लेकिन उन्होंने भी लोगों के दिल में खूब जगह बनाई। 70 के दशक में कई प्रमुख हीरो खुद ही कॉमेडी करने लगे थे और इंडस्ट्री में कई नए कॉमेडियन अपने लिए जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे माहौल में असरानी को काफी ज्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी फीस काफी कम रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार असरानी ने अपने पीछे लगभग 20 से 25 करोड़ रुपए की संपत्ति छोड़ी है। ये रकम उनके लंबे करियर और लगातार काम करने के नतीजे से जमा हुई है। 84 साल की उम्र तक सक्रिय रहने वाले असरानी ने अपनी कला के जरिए दर्शकों को खूब मनोरंजन किया, उनको खूब भाते भी नजर आए वो। इसके साथ ही उन्होंने अपने करियर में कभी भी फुअड़ डायलॉग या फिर अतिरंजित अजीब तरह के कोई भी डायलॉग ऐसे जो कि जिससे लोगों को तकलीफ हो, ऐसे उन्होंने कोई भी काम नहीं किए। उनके अभिनय में हमेशा एक सच्चाई और प्राकृतिक कॉमेडी देखने को मिली, जो कि दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आई, जिसकी वजह से दर्शकों के दिल में वो सीधे उतर गए। हाल ही में उन्होंने ड्रीम गर्ल 2 जैसी फिल्म में काम किया, जिसने ये साबित किया कि 80 के पार उम्र के बाद भी उनका टैलेंट कम नहीं था। उनकी फीस की बात करें तो रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने ड्रीम गर्ल 2 के लिए 45 लाख रुपए चार्ज किए थे। कुछ अन्य फिल्मों में उनकी फीस 50 लाख रुपए और उससे अधिक भी होती थी। बता दें कि असरानी का योगदान सिर्फ बॉक्स ऑफिस हिट्स पर ही नहीं था, उन्होंने नए कलाकारों के लिए मार्ग प्रशस्त करते हुए कई अच्छे काम किए। इसके साथ ही कॉमेडी कलाकार भी इंडस्ट्री में लंबी और स्थायी पहचान बना रहे हैं और ऐसे में उनका नाम भी उन्हीं तमाम बड़े कलाकारों में से एक कलाकार में शामिल है। उनका अंदाज, उनकी मुस्कान और उनकी अनूठी कॉमेडी शैली आज भी लोगों को खूब ज्यादा पसंद है और उनकी ये तमाम चीजें लोगों के दिलों में जिंदा है। असरानी की सादगी और कड़ी मेहनत ने उन्हें एक आदर्श अभिनेता और कॉमेडियन के रूप में स्थापित किया। उनकी फिल्मों ने न केवल लोगों को हंसाया बल्कि एक अलग तरह की कला का परिचय भी दिया, चाहे वह पुराने जमाने की शोले फिल्म हो या फिर नए जमाने की ड्रीम गर्ल 2 हो। असरानी ने हमेशा ही अपने किरदार में जान डाली। असरानी की इस लंबी और रंगीन यात्रा ने उन्हें दर्शकों के दिल में हमेशा के लिए जगह दी। उनकी मेहनत और सफलता लगातार 7वें आसमान पर चढ़ती गई और आज लोगों के दिलों पर वो राज करते हैं। आज असरानी भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने जो अमिट छाप छोड़ी है लोगों के दिलों पर, वो हमेशा बनी रहेगी। तो इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।